नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने त्रिभुज के 10 प्रश्न बता दिए हैं आपको। बातचीत कर रहे थे कि क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित 20 प्रश्न लेंगे, उनमें से 10 मैं आपको बता चुका हूं। तो सीधे 11वें प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिए हुए हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी समबाहु त्रिभुज में परिमाप उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। √3 गुना है तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है। ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है, उसमें परिमाप जो है वो उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो बेटा समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा A है। अब इसने बोला इसका परिमाप, तो परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग होता है, तो इसका परिमाप क्या 3A हो गया। साथ ही इसने कहा उसका क्षेत्रफल हो गया √3/4 भुजा स्क्वायर, A² हो गया। अब इसने बोला है कि ये जो परिमाप है ये क्षेत्रफल का √3 गुना है, यानी क्षेत्रफल को अगर मैं √3 से गुणा करूंगा तो ये उसके बराबर हो जाएगा। इसने बोला एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप उसके क्षेत्रफल का, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र √3/4 भुजा स्क्वायर ही तो होता है, उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे √3 से 3 खत्म हो गया, A से 1 A खत्म हो गया, ये 4 वहां चला जाएगा। तो A बराबर कितना हो गया 4 यूनिट, जो भी है सेंटीमीटर मीटर जैसा भी होगा 4 इकाइयों के बराबर हो गया। तो इसने बोला एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप मैंने लिख दिया 3A, इसने बोला उसका क्षेत्रफल मैंने लिख दिया √3/4 A²। ये दोनों बराबर है, माफ कीजिए, इसका परिमाप जो है वो इसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो क्षेत्रफल को √3 से गुणा करेंगे तो उसके बराबर हो गया। तो √3 3 से 3 खत्म हो गया, A से 1 A खत्म हो गया, 4 वहां चला गया, A बराबर 4 यूनिट हो गया। ये आपका 11वां प्रश्न रहा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसने कहा किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, 12वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं 9 सेमी, 12 सेमी तथा 15 सेमी है। 9 सेमी, 12 सेमी तथा 15 सेमी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस बार बेटा जी आपको 3 माध्यिकाएं दी गई हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। इसने कहा एक त्रिभुज है जिसकी तीनों माध्यिकाएं 1, 2 और 3, तीनों माध्यिकाएं क्रमशः 9 सेमी, 15 सेमी और 12 सेमी है। फिर ये आपसे बोल रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपको ध्यान हो तो पुराने एक वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि अगर किसी त्रिभुज की दूसरे वीडियो में अगर किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दी गई हैं तो उन माध्यिकाओं से नए त्रिभुज का निर्माण कर लिया करें। 9, 12 और 15 यही तो माध्यिका है, तो इनसे हम लोग नए त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। इनसे बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल को
यदि हम 4/3 से गुणा करेंगे तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अगर तीनों माध्यिकाएं दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या हुआ कि माध्यिकाएं उठाकर एक दूसरा त्रिभुज बना लो और उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4/3 से गुणा करोगे तो मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो बेटा 9, 12, 15 मैं देख रहा हूं कहीं ये ट्रिपलेट तो नहीं है, तो मैं इसको 3 से काटूंगा तो 3, 4, 5, 3, 4, 5, तो ये तो ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है तो मैं बोलूंगा ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये 9 हो गया, 12 हो गया और 15 हो गया। तो अब आप मुझे बताइए क्या आप इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4/3 से गुणा करेंगे इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक बार मेरी बात वापस समझ लीजिए, यदि आपको किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं दे रखी हैं तो उन तीनों माध्यिकाओं से आपको एक अन्य त्रिभुज का निर्माण कर लेना चाहिए और त्रिभुज के क्षेत्रफल, मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल और माध्यिका से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल में 4:3 का अनुपात होता है। तो इसको हम लोग 4/3 से गुणा करेंगे, 4/3, और इसका एरिया, तो ये समकोण त्रिभुज है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 6 से जब हम लोग 12 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो ये हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस त्रिभुज का एरिया निकल कर आ गया। ठीक है, तो 2 प्रश्न मैंने अभी के वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं। कॉपी और पेन साथ रखें, हर एक प्रश्न लिखें, उत्तर खुद करने का प्रयास करें, फिर न आए तो यहां देखकर उसको क्लियर करें। ठीक है, आज त्रिभुज की क्षेत्रमिति की अंतिम क्लास ले रहे हैं हम लोग। अगली क्लास में मैं आप लोगों को वर्ग बताना शुरू करूंगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13। इसने कहा 9 सेमी, 10 सेमी तथा 11 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो इस बार आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं। ये कोई ट्रिपलेट तो बन नहीं रहा, तो मैंने एक त्रिभुज बना लिया जिसकी भुजा मैंने लिखी 9, 10 और 11। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बेटा जी मैंने आप लोगों को 5 सूत्र बताए हैं। उन 5 सूत्रों में सबसे पहला सूत्र था, जब आपको तीनों भुजाएं दी गई हो तो आप हीरो का सूत्र काम में लेते हैं। तो यहां भी हम लोग हीरो का सूत्र काम में लेंगे। क्या है ये सूत्र? ये सूत्र होता है कि क्षेत्रफल बराबर होता है अंडररूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। सबसे पहले s, फिर उसमें से पहली भुजा, फिर दूसरी और फिर तीसरी भुजा घटाकर लिखना होता है। अब s क्या होता है? अर्ध परिमाप। तो सबसे पहले s निकाल लेते हैं यहाँ। तो s होता है बेटा 9 प्लस 10 प्लस 11/2, इन भुजाओं का आधा। तो ये s बराबर हो गया 15। ठीक है, तो यहां हम लोग क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे s का मान 15, फिर 15 में से 9 घटाना है, फिर 15 में से 10 घटाना है और फिर 15 में से 11 घटाना है। सबसे पहले अर्ध परिमाप और फिर अर्ध परिमाप में से प्रत्येक भुजा को घटाकर लिखते जाइए। तो यहां से आप ये पाएंगे कि ये हो गया अंडररूट 15, 15 से 9 खत्म हुए तो 6, 10 हुए तो 5 और 11 हुए तो 4। तो बेटा इसको छोटे से छोटे टुकड़ों में लिख लेते हैं ताकि वर्गमूल करने में आसानी रहे। इसको मैं लिखूंगा 3 गुणा 5, इसको मैंने लिखा 2 गुणा 3, इसको मैंने लिखा 5, इसको मैंने लिखा 2 गुणा 2। तो आप सब जानते हैं कि वर्गमूल करते समय 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो इस 3 का देखो ये जोड़ा बन रहा, तो मैंने लिखा 3, इस 5 का ये जोड़ा बन रहा, मैंने लिखा 5, इस 2 का ये जोड़ा बन रहा, मैंने लिखा 2, इसका कोई नहीं बन रहा तो अंडररूट 2। तो यहां से हमारा फाइनल आंसर हो गया 30√2। 5 3 15 2 30, 30√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चूंकि हीरो का सूत्र तो मैंने आपको बता दिया था, पर उस पर आधारित एक भी प्रश्न हम लोगों ने नहीं किया था, तो एक प्रश्न मैंने आपके सामने रख दिया है। एक बात मैं आपको हर वीडियो में कहता आ रहा हूं कि अभी ज्यामिति का जब आप अध्ययन करेंगे, ज्योमेट्री का अध्ययन जब आप करेंगे,
तब जाकर ये दोनों चीजें लिंक होने लग जाएंगी, आपको चीजें ज्यादा समझ में आने लग जाएंगी। फिलहाल आपको प्रश्नानुसार चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि माध्यिका वाले प्रश्न में कैसे क्षेत्रफल करते हैं, समकोण के क्या नियम होते हैं। तो पिछले सारे वीडियो देखें और इनका पता लगाएं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 14th क्वेश्चन पर। ये कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पर पूरा एक वीडियो बनाया है मैंने। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एवं क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। संख्यात्मक मान बराबर है तो त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें। अच्छा प्रश्न है, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें, और जो आपने पहले पढ़ा है उसको आपके दिमाग में रिपीट भी कर देगा ये। ठीक है, इसने कहा किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एवं क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। तो बेटा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के दो सूत्र हैं मेरे पास। एक तो है √3/4 भुजा स्क्वायर, आपको सूत्र याद होने चाहिए, और एक है h²/√3। ठीक है, दो सूत्र मेरे पास हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, चूंकि ऊंचाई ही बराबर दे रखी है तो ये वाला सूत्र काम में लेते हैं। ठीक है, इसने जो बोला उसको गणित में लिखते हैं। इसने बोला एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h और क्षेत्रफल h²/√3। इसने बोला ये दोनों बराबर हैं। इसने बोला समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई मैंने लिखा h और क्षेत्रफल h²/√3 दोनों बराबर है। तो यहां h से h खत्म हो गया, √3 इधर आ गया, तो h बराबर हो गया √3। तो बेटा जी हमारे पास ऊंचाई आ गई, पर इसने ऊंचाई तो पूछा ही नहीं है, इसने तो त्रिभुज की भुजाएं पूछी है। तो अगर आपको याद हो तो हमारा तीसरा वीडियो जो त्रिभुज पर रहा है समबाहु त्रिभुज का, उसमें मैंने आपको बताया कि समबाहु त्रिभुज में R, H और A का एक रेशियो होता है। वो रेशियो होता है 1:2:3:2√3। इसमें आपको जो दे रखा है वो लिख दीजिए, दूसरा ज्ञात कर लीजिए। तो बेटा h दे रखा है आपको √3, तो h के नीचे √3 लिख दीजिए, और a आपको निकालना है तो यहाँ x लिख दीजिए। इसको क्रॉस करेंगे जब तो आप पाएंगे 3x, 3 को x से गुणा करेंगे तो, और इनको गुणा करेंगे तो 2 × 3, तो 3 से 3 खत्म हो गया। तो क्या यहां से पता लगा कि x बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया? तो बिल्कुल x बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया। जो आप भुजा को x मान रहे थे, इसका मतलब भुजा कितनी आ गई इसकी? 2 सेंटीमीटर आ गई। अच्छा प्रश्न है, अगर आपको समझ में नहीं आया पॉज करें, एक बार खुद मनन करें, फिर इसको दोबारा देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग आ रहे हैं। 15वां प्रश्न, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 6 सेमी है तथा उसकी भुजाओं का योग तथा उसकी भुजाओं का योग 50 सेमी है। तो क्षेत्रफल क्या होगा? ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है,
तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम लोगों ने 5 सूत्र देखे हैं, अलग अलग 5 सूत्र देखे हैं। उन सूत्रों में एक मैंने आपको बताया हीरो का सूत्र, एक मैंने बताया 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, फिर मैंने बोला 1/2 AB sin C। तब मैंने आपको 2 सूत्र बताए थे जहां एक अंत्य त्रिज्या के साथ एक परित्रिज्या के साथ काम कर रहा था। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछ रहा है और अंत्य त्रिज्या आपको दी हुई है। तो क्या दे रखा है पहले मैं लिख देता हूं। R दे रखा है आपको 6 सेमी और A + B + C मतलब तीनों भुजाओं का योग दे रखा है आपको 50 सेमी। अब इसने बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है SR। S होता है अर्ध परिमाप और R मतलब अंत्य त्रिज्या। तो क्या अर्ध परिमाप 25 हो गया क्या? तीनों भुजाओं का योग 50 हो गया, तो क्या उनका आधा 25 हो गया क्या? और R 6 हो गया क्या? तो यहां से आप बोलेंगे 150 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न था, एसएससी ने पूछा ये प्रश्न, पर कई विद्यार्थी नहीं कर पाए सामान्य से कंसेप्ट की कमी से ही। तो जरूर ध्यान से देखें इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न 16, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात A/B/C बराबर दिया गया है 1/3:1/4:1/5। इसने कहा किसी त्रिभुज की भुजाएं इस अनुपात में हैं और इनका परिमाप 94 सेंटीमीटर है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो बेटा एक बार समझने का प्रयास करें। इसने बोला एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 1/3:1/4:1/5 में है और इनका परिमाप 94 सेंटीमीटर है। तो बेटा जब अनुपात ये होता है बटा में होता है तो हम अनुपात में समझा करते हैं ये बात। अनुपात को साधारण सरलतम रूप में होना चाहिए। तो हम लोग इसको एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे। अनुपात के सभी पदों को आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, किसी का भी भाग दे सकते हैं। तो ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसका सरलतम रूप हमें मिल जाए। तो संख्या ढूंढ लेते हैं जिसमें 3, 4 और 5 तीनों का भाग जाता है, तो 60 में जाता है। तो मैं तीनों को यदि 60 से गुणा कर दूं तो यहां से मेरे पास हो गया 20, यहां से हो गया 15 और यहां से हो गया 12। तो बेटा ये उसकी भुजाओं का अनुपात हो गया। ये मैंने त्रिभुज बना दिया। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 12, 15 और 20। अब x लिख लेना चाहिए मुझे इन पर, क्योंकि ये अनुपात है, वास्तविक मान नहीं है। अब इसने कहा इसका परिमाप 94 है। तो यहां से आप चेक कीजिए इसका परिमाप क्या है। 20 और 12 22 और 15 माफ कीजिए 20 और 12 32 और 15 47। तो इसका परिमाप तो आप बोलेंगे 47x है और इसका परिमाप 94 है। समझ रहे हैं? वास्तविक परिमाप तो 94 है, अनुपातिक 47 है। तो यहां से आप ये भी कर सकते हैं कि 47 यूनिट 94 के बराबर हो गई। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, आप ये भी कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि यहां से x का वैल्यू आप निकाल लेंगे। x का वैल्यू आ जाएगा 2, x का वैल्यू 2 आ जाएगा तो इसकी भुजाएं ये 24 हो गई। 12 2 24, x का वैल्यू रख रहा, ये 40 हो गई और ये 30 हो गई। इसने पूछा सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो हम कहेंगे सबसे छोटी भुजा 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न संख्या 17। ओके, त्रिभुज की भुजाओं में 2:3:4 का अनुपात है। वापस वैसा ही कोई क्वेश्चन है। भुजाओं में 2:3:4 का अनुपात है और इसका परिमाप जो है 18 सेमी है। तो अभी पिछले प्रश्न में ही मैंने आप लोगों को बताया, पर इस बार इसने पूछा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ये पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो बेटा हम लोग शुरू करते हैं ये प्रश्न करना। इसने कहा कि एक त्रिभुज की भुजाओं में 2:3:4 का अनुपात है। तो यहां से क्या परिमाप 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट हो गया क्या? अगर ये तीनों त्रिभुज की भुजा होती तो परिमाप क्या 9 यूनिट होता क्या? और एक्चुअली 18 है क्या बताइए? तो क्या 1 यूनिट 2 के बराबर हो गई क्या?
बिल्कुल हो गई, 1 यूनिट 2 के बराबर हो गई, तो ये भुजाएं कितनी हो गई, वही पिछले प्रश्न में जो किया, x का वैल्यू 2 आ गया, तो 2 2 4, 3 2 6 और 4 2 8, तो ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हो गई हैं। अब ये परिमाप देखिए आप 18 हो गया है, तो इस त्रिभुज की बात हो रही थी, यहां से मैंने पता लगा दिया। अब इसने कहा इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका एरिया बताइए, तो इसके एरिया में कौन सा सूत्र लगना चाहिए बताइएगा, हीरो का सूत्र लगना चाहिए। तो आप बताइए हीरो का सूत्र आता है आपको, अंडर रूट एस, अर्ध परिमाप 10 9, परिमाप 18 है तो अर्ध परिमाप 9 हो गया। फिर उसमें से पहली भुजा घटाएंगे तो 5, दूसरी भुजा घटाएंगे तो 1 और तीसरी भुजा घटाएंगे तो 3। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, इसका अर्ध परिमाप तो हो गया 9, इसमें से पहली भुजा घटाएंगे 4 तो 5, दूसरी 8 घटाएंगे तो 1 और 6 घटाएंगे तो 3। तो यहां से हमें पता लग गया कि इसका तो वर्गमूल निकल आता है 3, इन दोनों का नहीं निकलेगा, तो 3 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 9 का वर्गमूल तो 3 हो गया, इन दोनों का ही वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो मैंने लिख दिया अंडर रूट 15, तो 3 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका, आपके प्रश्न का उत्तर रहा। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बताने के बाद 20 प्रश्न मैंने चुने हैं ऐसे जिन पर आप अभ्यास कर सकते हैं, तो उनमें से 17 मैंने बता दिए हैं, 3 प्रश्न की और चर्चा करते हैं। इसने कहा किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात A अनुपात B अनुपात C बराबर 3:4:5 है। ठीक है, और इस बार क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल है इसका 72 वर्ग सेमी। ठीक है, ध्यान देना सब, अच्छा प्रश्न है ये। अब ये कह रहा है उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप पूर्व त्रिभुज के बराबर है, त्रिभुज के बराबर है। ठीक है बेटा, 2 चित्रों की बात हो रही है, इसमें 2 चित्रों की बात हो रही है, ध्यान से देखो। इसने कहा एक त्रिभुज है, आराम से एक एक लाइन समझते हैं। इसने कहा एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं में 3:4:5 का अनुपात है। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है, कोई अगर ये वीडियो आज ही देख रहा है तो पहले इससे पहले के वीडियो देखिए, तब चीजें ज्यादा ठीक से समझ में आएंगी। 3:4:5 है, तो यहां से आपको पता लग जाता है कि ये तो बिग 6 में है। आप लोगों ने जो 6 ट्रिपलेट याद किए उनमें है क्या ये? बिल्कुल है। तो 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज बनता है। चूंकि अनुपात दे रखा है इसलिए मैंने ये लिख दिया कि ये भुजा 3x है, ये 4x है और ये 5x है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब इसने कहा उसका क्षेत्रफल 72 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है बेटा? इसका क्षेत्रफल है 1/2। क्षेत्रफल के बराबर में क्षेत्रफल लिखेंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई 4x 3x बराबर 72। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 72 दे रखा था। पहले इसने कहा अनुपात ये है, तो मुझे पता लग गया समकोण त्रिभुज है। फिर इसका क्षेत्रफल निकालने लगे तो 1/2 गुणा 4x गुणा 3x जो 72 दे रखा है। अब इसको और हल कर लेते हैं, तो बेटा यहां से मुझे पता लग गया 4 3 12 से, या इसको हटा देता हूं तो 6 से इसको काटा तो 12। तो यहां से मुझे पता लगा x² बराबर कितना आ गया? 12। तो x बराबर √12, x बराबर √12 आ गया। एक बार वापस देख लेते हैं कहीं कोई त्रुटि नहीं हो गई हो। तो मैंने लिखा 3:4:5 में ये समकोण त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2 गुणा 4x गुणा 3x बराबर जो कि दे रखा है 72 के। ठीक है, तो यहां से मुझे पता लगा कि x² बराबर 12 हो गया, तो x बराबर √12 हो गया। ठीक है, तो अब इसकी भुजाएं जो हैं, इसकी भुजाएं ये कितनी हो गई? √12 को भी मैं लिख देता हूं, x बराबर ये हो गया 4 गुणा 3, तो 4 का वर्गमूल निकल आया 2 √3 हो गया। तो ये हो गया 6 √3
ओके, ये हो गया 10√3, x का वैल्यू रख रहा हूं, और ये हो गया 8√3। ठीक है, तो इसका परिमाप कितना हो गया यहां से पता लगाएंगे। 10√3, 8√3, 18√3 और 6√3, 24√3 इसका परिमाप हो गया। अभी तक हम लोगों ने जो भी बातें की हैं, वो इसके लिए की हैं। बस एक बार दोबारा देखो, इसने कहा एक त्रिभुज की भुजाएं एबीसी 3:4:5 में है, मुझे पता लग गया ये समकोण त्रिभुज है। इसने क्षेत्रफल दे रखा था तो 1/2 4x गुणा 3x करके क्षेत्रफल बराबर में रखा, तो x का वैल्यू 2√3 आ गया। तो इसका परिमाप 10 और 6 16 और 8 24, माफ कीजिए 4 और 5 9 और 3 12x हो रहा था। x का वैल्यू कितना है 2√3, तो x की जगह रखेंगे तो 24√3 इसका परिमाप हो गया। अब इसने कहा एक समबाहु त्रिभुज है, ये लीजिए समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसका परिमाप इसके बराबर है। तो इसका परिमाप अगर 24√3 है तो प्रत्येक भुजा क्या 8√3 और 8√3 सेंटीमीटर हो गई क्या, उसी के बराबर परिमाप है। तो अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा 8√3, दूसरी भुजा पुनः 8√3। ठीक है, तो यहां से इसको हल करेंगे तो 2, तो ये हो गया 3 दूनी 6 8 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 दोनों मिलकर 3 हो गए, तो 3 दूनी 6 तो ये हो गए, और 6 8 48 और ये √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। ये आपका 18 नंबर का प्रश्न है। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न रहा, हालांकि सरल है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न रहा, देखिएगा दोबारा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है। इसकी भुजाएं 7:4:7 में है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तो बहुत सरल प्रश्न है ये। तो इसने कहा ये भुजाएं जो हैं वो 7x 7x और 4x है। तीनों भुजाएं 7:4:7 में है ना। तो यहां से मुझे पता लगा कि परिमाप हो गया 18x, और यूं 18 यूनिट 18 के बराबर ही हो रखे, परिमाप दे रखा है आपको। तो यहां से मैं बोलूंगा 18 यूनिट बराबर 18, तो 1 यूनिट बराबर 1, तो x का वैल्यू हो गया 1। तो ये 7 सेंटीमीटर हो गया, और ये 7 सेंटीमीटर हो गया, और ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको बोला इसका क्षेत्रफल निकालो। तो बेटा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हीरो का सूत्र काम में आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल और समद्विबाहु के लिए अलग सूत्र भी होता है, पर आप यही ध्यान रखिए, √s s - a s - b s - c, आपको पहले से पता है ये। √ इसका अर्ध परिमाप हो गया 9, 9 में से 7 हटाएंगे 2, 9 में से 7 हटाएंगे 2, और 9 में से 4 हटाएंगे तो 5। तो बेटा 9 का वर्गमूल हो गया 3, 4 का हो गया 2 और √5। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 6√5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की, और यहां मैं आपको एक विशेष कंसेप्ट दोबारा सिखाना चाह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। प्रश्न संख्या 20, यदि किसी भी त्रिभुज में कोई बड़े से बड़ा वर्ग बना दिया जाए। अब मैं आपको बोलूं इस वर्ग का एरिया निकालिए। त्रिभुज में बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग, जैसे मैंने ये कह दिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो बेटा एक ही बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं यहां,
कि जिस भुजा पर वर्ग बना हुआ होता है वो भुजा देखा करो। ठीक है, ज्यामिति में पढ़ेंगे, सिद्ध करेंगे इन चीजों को। यहां आप इन सूत्रों को याद कीजिए और प्रश्न करना शुरू कीजिए। तो वर्ग की भुजा को अगर मैं x बोल दूं तो x बराबर हमेशा ही होता है आधार गुणा ऊंचाई, इसको आधार और इस पर बनने वाली ऊंचाई और बटा आधार प्लस ऊंचाई। मतलब कभी भी आपको जब वर्ग की भुजा निकालनी है किसी भी त्रिभुज में, बड़े से बड़े जो वर्ग बने उनकी भुजा निकालनी है, तो आप बोलेंगे b इंटू एच, बेस इंटू हाइट और बेस प्लस हाइट। अब बेटा बेस किसको बोलेंगे? जिस पर ये टिका हुआ है, चाहे ये। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यहां टिका हुआ है तो इसको बेस मान लीजिए या फिर इसको बेस मान लीजिए। अब अगर यही प्रश्न ऐसा होता तो बेटा उसमें बी तो ये होता, बेस तो ये होता, पर ऊंचाई आपको ये निकालनी पड़ती। ठीक है, तो फिर इससे आपको वर्ग की भुजा मिल जाएगी। आधार को ऊंचाई से गुणा करें, आधार ऊंचाई को जोड़ के लिख दें। ठीक है, इस पर आधारित मैं आपको प्रश्न भी करवा देता हूं। ये कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी है, 20 में 2 प्रश्न है। पहला बता रहा हूं, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है। तो ये मैंने लिखा ए बी सी और कोण बी समकोण भी कह दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है इसकी भुजा ए बी तथा ए सी क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। अब बेटा वो 6 हो गया, ये 8 हो गया। अब ये कह रहा है कि इसकी भुजा बीसी पर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बीसी पर जो बड़े से बड़ा वर्ग बन सकता है वो ये बनेगा। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जहां ये टिका हुआ होता है, वर्ग की भुजा को मैं थोड़ी देर के लिए x बोल देता हूं, तो ये जहां टिका हुआ होता है वो आधार है, दूसरा ऊंचाई है। तो यहां से आप बोलेंगे 8 गुणा 6 बटा 8 प्लस 6। तो ये इस वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो इस वर्ग की भुजा हो गई, यहां से मैं बोलूंगा 48 बटा 14 और 2 से काटे तो 24 बटा 7। तो इस वर्ग की जो भुजा है वो 24 बटा 7 सेंटीमीटर हो गई। ये सूत्र याद रखना, बेस इंटू हाइट बाई बेस प्लस हाइट। ठीक है, अब यहां से हम लोग बात करेंगे इसका एरिया। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो एक भुजा आपके पास 24 बटा 7 है, चूंकि तो वर्ग की तो भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसका एरिया इस वर्ग का एरिया हो गया 576 बाई 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पता लग गया होगा आपको। और दूसरे प्रश्न में ये ऐसे कह रहा है, कि भुजा एसी पर, वही प्रश्न है, और भुजा एसी पर बन सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये मैंने लिखा एबीसी। इस बार आप लोगों को ज्ञात करना है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो जैसा मैं इतनी देर से आप लोगों को बता रहा हूं, इसके लिए आप अलग सूत्र भी काम में ले सकते हैं और ये भी। तो इससे देखो आप इससे कैसे कर सकते हैं ये प्रश्न। तो बेटा मैंने पहले ही कहा कि जिस पर ये वर्ग टिका हुआ है वो तो बेस का काम करेगा। तो ये तो आपका बेस रहा, ये 6 है, ये 8 है, तो ये 10 होगा। तो ये तो आपका बेस रहा, और इसी पर ऊंचाई ये होगी। तो ये निकालना मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा रखा है। इसके बारे में मैंने आप लोगों से बात कर रखी है कि अगर किसी सिर से समकोण त्रिभुज में समकोण वाले सिर से सामने वाली भुजा पर अगर लंब डालेंगे तो वो 6 गुणा 8 बटा 10 होगा। तो क्या ये 6 गुणा 8 बटा 10 होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया बेस, ये हो गई हाइट। आप इससे x निकाल सकते हैं। x बराबर हो गया बेस कितना 10, हाइट कितनी हो गई 4.8 हो गई। क्या ये 6 इंटू 8 बाई 10, बिल्कुल 4.8 हो गई। और बटा नीचे दोनों को जोड़कर लिख देना है। तो ये हो गया 14.8। तो बेटा ये हो गया 48 बटा 14.8। और यहां से इसको और हल कर लिए, तो 4 से खत्म कर रहे हैं इन्हें। तो x बराबर हो गया 120 बटा 37।
तो इसकी जो भुजा है वो आ गई 120/37, और जब आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे तो 120/37 को 120/37 से गुणा कर दोगे। इसके साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली है। लास्ट वाले क्वेश्चन को एक बार दोबारा आप देख लीजिए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जिस भुजा पर वर्ग टिका हुआ है वो बेस है, ऊंचाई आप समझते ही है क्या होता है, तो बेस इंटू हाइट प्लस बेस प्लस हाइट करेंगे तो आपको वर्ग की भुजा मिल जाएगी। किसी भी त्रिभुज के अंदर बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। ये वाला वर्ग यहाँ टिक रहा है तो ये मैंने बेस मान लिया, ये ऊंचाई कह दी। ये ऊंचाई निकालना हम लोगों ने पहले वाले प्रश्नों में सीख लिया है, तो उससे मैंने ऊंचाई निकाल ली। 6 × 8/10 करके ऊंचाई निकाल ली, 4.8 आई। तो बेस इंटू हाइट प्लस बेस प्लस हाइट लिख दिया। तो इससे मेरे पास x मतलब इसकी भुजा आ गई, और इसका एरिया फाइंड आउट करना है तो फिर भुजा को भुजा से गुणा करेंगे तो इसका एरिया भी सामने आ जाएगा। आशा करता हूं आपको सारी बातें ठीक से समझ में आ गई होंगी। त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित सारी बातें मैंने आप लोगों से कर ली है। हालांकि ज्यामिति से जुड़ी हुई कुछ चीजें मैंने अभी आपके सामने नहीं रखी हैं। मैंने आपके सामने सर्वांग समता, समरूपता, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ये सब चीजें नहीं रखी हैं। ये हम लोग जब ज्यामिति पढ़ेंगे तब मैं क्लियर करूंगा। अभी क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित बातें करते रहेंगे। अगली क्लास में मैं आपको वर्ग बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।